हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनका स्टेटस रिजेक्ट है वो रिजेक्ट स्टेटस जो है वो वेरीफाई कैसे होगा। मतलब मैं बताऊंगा ऐसे आपका स्टेटस जो है वो रिजेक्ट है वेरीफाई हो जाएगा। और फॉर्म वेरीफाई करने की अंतिम आखिरी मौका आप लोगों को मिला है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट है उनको एक आखिरी मौका दिया गया है फॉर्म को अपने वेरीफाई कराने का। कैसे वेरीफाई होगा? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म पीएफएमएस से रिजेक्ट है। पीएफएमएस वाले जिनका फॉर्म पीएफएमएस से रिजेक्ट है उसका क्या सोल्यूशन है, और जिनका फॉर्म रिजेक्ट स्टेटस जो रिजेक्ट है उसका क्या सोल्यूशन है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताएंगे। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम सुपर फास्ट अयोध्या है, जिसको आप और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक एक स्टेटस को लेकर के। बहुत सारे स्टेटस ऐड किए हैं, उसके बाद सारे स्टेटस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें सही कहाँ से होंगी और कैसे होंगी। देखिए, सबसे पहले ये एक स्टेटस ये देखेंगे, इनका स्टेटस है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इनका जो स्टेटस है वो DWO से रिजेक्ट कर दिया गया है, और रिजेक्ट करने का रीजन यहाँ पे देख पाएंगे, लिखा है 5/3/2025 को रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट देखिए, रिजेक्टेड बाय कॉलेज ऑर्डर, यानी कॉलेज, आपके कॉलेज से जो जिनका स्टेटस इस तरह से शो हो रहा है, इसका मतलब है कि कॉलेज का ऑर्डर आया, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आप इस फॉर्म को वेरीफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। अब कॉलेज ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? ऐसा ऑर्डर कॉलेज वाले इसलिए देते हैं कि मान लीजिए आप कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज से कोर्स कर रहे होते हैं, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए, उसके बाद में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया, स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया, मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लिए, फॉर्म फिल किए, और आपने फ़ीस केवल जमा किया 5,000 रुपये। उसके बाद में आप क्या किए, स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर दिया, आपकी स्कॉलरशिप आ गई 50,000 रुपये। अब क्या होता है कि कॉलेज वाले बोल रखे होते हैं कि पहले जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो फीस दे देना। तो जब स्कॉलरशिप आ जाती है तो आप लोग फॉर्म फीस नहीं जमा करते हैं। तो जब आप सेकंड ईयर में होते हैं तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपके फॉर्म को ही वेरीफाई नहीं करने देते, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। ये कॉलेज के ऑर्डर से रिजेक्ट हुआ है। तो इसके लिए जब तक आपके कॉलेज, जिनके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा है, जब तक आपके कॉलेज से दोबारा से ऑर्डर नहीं जाएगा, ये फॉर्म आपका वेरीफाई नहीं होगा, आप चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लें। उसके बाद बात करेंगे एक स्टेटस दूसरे स्टेटस की। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे मैंने बताया था पीएफएमएस से स्टेटस रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप पेमेंट स्कीम, यानी ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये इस जो आपका आधार है वो या तो इसीलिए या फिर किसी और के लिए, इसी स्कीम के लिए पहले से क्या है, ये लिंक हो चुका है। ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपका फॉर्म यहाँ से वेरीफाइड बाई बैंक दिखा रहा है, आपकी एनपीसीआई जो होती है, एनपीसीआई और डीबीटी, ये दोनों आपकी एक्टिव है और यहाँ से वेरीफाइड बाई बैंक दिखा रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। यहाँ पे कुछ भी रेड कलर में क्यों ना शो हो रहा हो। ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर मैं अगर नेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पे देखेंगे एक स्टूडेंट में लिख के हुए आ रहा है रिजेक्टेड बाई बैंक। इनका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट है, अब इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्यों और ये सही कैसे करवाना है? देखिए, लिखा हुआ आ रहा है वन ऑफ आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स आर मैंडेटरी। देखिए, इसमें ये चीज़ें हुई हैं कि जो इनका फॉर्म है वो इस वजह से रिजेक्ट हुआ है क्योंकि इनके फॉर्म में ये आधार नंबर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। इसके लिए करना क्या है आपको, कि आपको अपने बैंक में जाना है और बैंक में जा कर के अपनी एनपीसीआई एक्टिव करवा देना है और डीबीटी एक्टिव करवा देना है। और अगर इतना कुछ एक्टिव कराने के बाद भले ही क्यों ना आपके फॉर्म में यहाँ पे रिजेक्टेड बाई बैंक शो कर रहा हो, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और यहाँ पे बट वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटीज होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका सस्पेक्टेड स्टेटस जो है, ये सस्पेक्टेड स्टेटस अभी वेरीफाई कब तक होगा? देखिए 10 मार्च तक ये जो सस्पेक्ट स्टेटस है ये आप लोगों के वेरीफाई हो जाएंगे। वहीं पे मैं नेक्स्ट की बात करूं, यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे पीएफएमएस में देखा हुआ यही आ रहा है जो मैंने बताया कि रिजेक्टेड है। तो यहाँ पर जो रिजेक्टेड शो हो रहा है, वहाँ पे आपके बैंक से स्कॉलरशिप स्टेटस जब चेक करते हैं तो बैंक से वेरीफाई शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है वो बैंक से वेरीफाई हो चुका है। यहाँ क्या होता है, 10 से 15 दिन में क्या होता है, पीएफएमएस स्टेटस आपका अपडेट होता रहता है, इस वजह से ये देखने को मिल रहा है। और आपका स्टेटस जो है वो अपडेट हो गया है, अपडेट होकर के वहाँ बैंक से वेरीफाई हो गया है। इसके लिए आपको बस अपने बैंक में जा कर के अपने एनपीसीआई चेक करवा लेनी है, या आप खुद से एनपीसीआई चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एनपीसीआई नहीं एक्टिव है तो आप बैंक जा कर के अपनी एनपीसीआई एक्टिव करवा लें, आपका फॉर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करूं, यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ देखने को मिल रही है,
कि इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक, इनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है। और इनके में यहाँ पे रीजन में देखेंगे तो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी, अपलोडेड डाटा, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम है, अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है, ठीक है, आपकी सभी की सभी जो डिटेल्स हैं वो सही हैं अगर, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिख के अपने जो जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होगा उस डिस्ट्रिक्ट में जा करके, उस डिस्ट्रिक्ट के DWO ऑफिस में जा करके आपको अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को, जो एप्लीकेशन आपने लिखा है स्टेटस के प्रिंट आउट को जमा कर देना है, आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। बट यहीं पर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको अपना एफिडेविट बनवाना है और अपने पिताजी का लगवाना है। और एफिडेविट ये इसलिए आता है क्योंकि एक पिता का, मतलब जैसे मान लीजिए एक घर में 2 बच्चे हैं और वो अपने पिता के, दोनों लोग अपने एक पिता की आय प्रमाण पत्र लगा रखा है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सेम आय प्रमाण पत्र लगा रखा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा और आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगाना होगा और दोनों लोगों के स्कॉलरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके उसमें मेंशन करते हुए ले जा करके आपको DWO ऑफिस में सबमिट कर देना होगा। ये वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि अब कोई सा भी काम कॉलेज से नहीं होगा। वहीं पे देखेंगे यहाँ पे सेम यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डिटेल सही है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख करके अगर DWO ऑफिस में जमा कर देंगे तो जो डेट है अभी इंक्रीज़ की गई है आपकी, में भी 17 मार्च तक है, मैंने कल की डेट में बताया था, आपकी जो 17 मार्च तक डेट बढ़ा दी गई है, तो वहाँ से आप क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है वो DWO से वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखना है, अगर यहाँ इसमें से कोई चीज़ें गलती हैं तो आपको वहाँ पे जा करके बता देना है कि मेरी ये चीज़ गलती है, एक एप्लीकेशन दे देना है, आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर आप घर से वेरीफाई करवाना चाहेंगे तो आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे कोर्स फेयर 2 ईयर गैप रिक्वायर्ड फ्रॉम हाई स्कूल ईयर ऑफ पासिंग, ये जो स्टेटस है ये आपका रिजेक्ट ही है, इसकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है और ये सही भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप ITI कर रहे हैं, ठीक है, ITI 10th के 2 साल बाद करना होता है, ठीक है, 10th से कर रहे हैं आप मान लीजिए, तो 10th के 2 साल बाद करनी होती है। तो अगर आप 6 साल बाद ITI करेंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी, ये स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट का एक रूल है। वहीं पे एक आप देख पा रहे होंगे एक स्टेटस ऐसा भी है, यहाँ पे रिजेक्टेड बाय, देखिए लिखा है ग्रेजुएशन मार्क रॉन्ग फील्ड, यानी ग्रेजुएशन के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, इस वजह से इनका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो मार्क पड़ा था, इनका जो मार्क डाल रखा था वो मार्क ही इनका गलत फिल किया था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। ओके डियर, वहीं पर मैं नेक्स्ट की ओर आपको ले चलूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%, एप्लीकेंट्स वेर रिक्वायर्ड, यानी इनका जो मार्क है वो 33% से कम रहा होगा, या फिर इन्होंने रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड का सिलेक्ट किया होगा ऑप्शन, या फिर इन्होंने प्रमोटेड विथ नंबर या प्रमोटेड विथ मार्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। इसके लिए भी अगर आपके रिजल्ट आ गए हैं और आपका जो मार्क है वो 33% से प्लस है, कितना 33% से प्लस है, तो जा करके आपको DWO ऑफिस में जमा कर देना है एक एप्लीकेशन लिख करके अपने रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी और स्टेटस की फ़ोटोकॉपी, आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप एकदम डिटेल से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और भी स्टूडेंट को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। आप लोगों को लास्ट मौका दिया गया है, तो ये अपना स्टेटस आप DWO ऑफिस जा करके एप्लीकेशन फॉर्म दे करके सही करवा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।